Hello everyone. This is our 17th lecture of the topic function. And in this video, we will be talking about a new topic which is called even and odd function. तो ऑलरेडी हमने वन वन फंक्शन देख लिया फिर मिनी वन भी देख लिया एंड लास्ट वीडियो में हम इनटू एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में वो डिस्कस किया. And if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link or you can scan this QR code. Okay. ठीक है. तो ठीक है, इवेंट फंक्शन और ऑड फंक्शन आपके पास दो नाम है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस. सबसे पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसा है. ओके. ठीक है. इवन और odd function. This is the heading. तो सबसे पहले वो देख लेते हैं मैथमेटिकल इसका वो डेफिनेशन. सपोज यू हैव ए फंक्शन. लिख लो. फंक्शन is said to be even function now if f of minus x is equals to f of x, or very importantly x should be belonging to its domain. x जो है वो आपका वो डोमेन में होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन. f of minus x is equals to f of x. ठीक है. Similarly, a function is said to be odd function if f of minus x is equals to minus of f of x belongs to its domain में होना चाहिए x. ठीक है. ओके. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया? लेट मी टेल यू विथ सम एग्जांपल. सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सपोज यू हैव एफ ऑफ एक्स या फिर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू. ठीक है. सपोज यू हैव y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एक सपोज आपके पास फंक्शन है जो है सपोज 2x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर. नाउ यू हैव टू टेल मी ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा. दैट थिंग यू हैव टू सी. कैसे देखो? ओके. तो फॉर दैट देखो यहाँ पे क्या है. इवन और ऑड फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको एफ ऑफ माइनस एक्स भी निकालना होता है. तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि व्हाट इज द डोमेन. एक पॉलिनोमियल है तो इसमें आपका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. ओके. तो इसको हम कैसे वो सॉल्व करेंगे कि फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स. मतलब जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स लिखेंगे. ठीक है. माइनस 3 क्या होगा? माइनस एक्स होल स्क्वायर. जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने माइनस एक्स लिख दिया. अब थोड़ा सा इसको मतलब वो सिंप्लीफाई करो तो क्या दिखेगा? माइनस एक्स टू द पावर 4 मीन्स प्लस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है और इसमें भी आपका इवन पावर है 2 है तो ये 3x स्क्वायर. तो यही तो बराबर है ना एफ ऑफ एक्स का. ठीक है. सो दिस इज सेम एज द एफ ऑफ एक्स. दैट मीन्स अल्टीमेटली हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये जो माइनस एक्स हमने पुट किया था तो इस माइनस को ये पूरा फंक्शन खा गया अंदर से ही, मतलब वो खत्म कर दिया बेसिकली. ठीक है. तो इसलिए दिस विल बी एन इवन फंक्शन है ना. वाई? बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया.
तो मतलब ये इवन फंक्शन हो गया, दिस इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो मतलब वो कैसे याद रखोगे कि अगर तुम मतलब एक्स के जगह मतलब वो माइनस एक्स रखोगे, तो अगर वो फंक्शन उस मतलब वो उसको माइनस साइन को मतलब वो खा गया अंदर से, दैट मीन्स दैट इज एन इवन फंक्शन, ऐसे याद रख सकते। सेकेंड, सपोज y इक्वल्स टू, मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, जिसका नाम है लेट्स से 4x³ माइनस 2x। बताओ ये क्या होगा, इवन और ऑड? फॉर दैट अगेन यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एक्स लिख दो, -3 × -x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो -x⁻³ है, दैट मीन्स ऑड पावर, तो माइनस तो रहेगा ही, -4x³ और ये -x−3 क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्राई टू राइट इट विथ एफ ऑफ एक्स। यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लेके आऊँ तो 4x³ -3x रहेगा, दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? अब देखो ये यहाँ पे मैंने क्या रखा था, -x रखा था, अब ये माइनस पूरे फंक्शन के बाहर आ गया, दैट मीन्स ये ऑड फंक्शन है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग, तो दिस इज ऑड फंक्शन। समझ में आ रहा है कि बस एक मतलब वो नाम दे दिया वो इसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन क्या करते हैं, मतलब जो अंदर अगर कोई मतलब वो -x आएगा तो उस माइनस को खा जाएगा वो, और ये ऑड फंक्शन क्या करते हैं, उस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, पूरा एकदम फंक्शन के बाहर निकाल देते हैं। सिंपल। यस, ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, दिस इज योर, suppose y equals to f of x and that is equals to 3x² minus 2x. So please pause this video and let me know odd होगा या even होगा। तो वो चेक करने के लिए यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड 3 - x का स्क्वायर -2 - x। यहाँ से क्या आ रहा है, 3x² +2x आ गया। अरे अब अगर यहाँ से माइनस वगैरह कुछ कॉमन भी लोगे तब भी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो दिस इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और कभी ये -f(x) के भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी एफ ऑफ एक्स का भी मतलब ये बराबर नहीं आएगा, और ये -f(x) का भी ये कभी बराबर नहीं आने वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नेदर इवन नॉर ऑड। तो ये इवन भी नहीं होगा, ऑड भी नहीं होगा। आगे समझ में? यस। तो यहां से ये तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने को मिला, देखो इन आवर प्रीवियस वीडियो जैसे हमने डिस्कस किया था वन वन और क्या मेनी वन फंक्शन, वन वन और मेनी वन फंक्शन डिस्कस किया था। तो अगर एक फंक्शन वन वन है तो वो क्या होगा, मेनी वन मतलब वो नहीं होगा, मेनी वन नहीं होगा। तो अगर एक फंक्शन वन वन नहीं है, दैट मीन्स इट इज ऑफ कोर्स मेनी वन। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा इनटू और ऑन टू फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली इनटू, तब वो इनटू ही होगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, ऑड इवन फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन ऑड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन इवन है। समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस विथ आवर प्रीवियस वीडियोस? दैट मीन्स सपोज मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राइटिंग स्टेटमेंट हियर, ट्रू और फॉल्स बताना बस, ट्रू और फॉल्स। ए फंक्शन
f of x, y equals to f of x is not even function. That means it is definitely odd. अगर एक फंक्शन इवन नहीं है तो वो ऑड है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? आंसर इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. एक फॉल्स है. क्यों? मतलब इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर वो इवन नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑड होगा. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. उसमें एक नया वो भी आता है कि अगर देखो दिस थर्ड एग्जांपल इज सेइंग दैट दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड. ठीक है. बट बाकी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट मेनी वन कंपल्सरी. अगर एक फंक्शन इनटू नहीं है दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली ऑन. क्या? ऑन टू फंक्शन. बट अगर एक फंक्शन ऑड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन मतलब वो वही होगा, इवन होगा. ऐसा कुछ है नहीं. कंपल्सरी थिंग नहीं है. ठीक है. दैट थिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर. ओके. One more example. Y equal to f of x and that is equals to suppose 5. तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया. कांस्टेंट फंक्शन. तो इज दिस ऑड और इवन? जस्ट चेक. देखो यहाँ पे x का कोई बात ही नहीं चल रहा है. मतलब x का कोई है मतलब कुछ है ही नहीं इसमें. तो f of minus x will be 1. अगर f of x 5 है तो सपोज यहाँ पे कोई भी x का टर्म है ही नहीं तो x टू द पावर मैंने सपोज 0 मान लिया. तो इसमें भी क्या आएगा? 5 माइनस एक्स टू द पावर 0 आएगा. दैट मीन्स 5 ऑफ 1 ही आएगा. दैट मीन्स 5 ही आएगा ना. तो दिस इज व्हाट? सेम एज f of x. So this is same as f of x. So that is why this is an even function. This is an even function. So try to remember this thing कि each and every constant function is an even function. मतलब हर एक इवन मतलब वो constant function आपका even function है. ठीक है. या फिर ऐसे लिख लो कि as a note all constant functions are even function. ठीक है. होप दिस इज क्लियर. ठीक है. यहां से अब जस्ट कुछ हम बस यही था आपका थ्योरी. अब यहां से यू हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स. देखो अब इसमें बार बार एक काम कर रहा है. हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of minus x. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of minus x, है ना. हर एक क्वेश्चन में हम ट्राई कर रहे हैं कि मुझे f of minus x बता दो, f of minus x बता दो, लाइक दैट. दैट मीन्स अगर एक फंक्शन है आपके पास सपोज y इक्वल्स टू f of x, अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर रहे हो दैट मीन्स अगर ये ऑड या मतलब वो इवन फंक्शन है कोई भी है, अगर ये ऑड है या फिर इवन फंक्शन है दैट मीन्स f of minus 3 इज ऑल्सो डिफाइंड. समझ में आ रहा है? देखो इफ दिस इज इवन फंक्शन तो f of minus 3 इज इक्वल्स टू f of 3 होना चाहिए. इवन फंक्शन होगा. अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो f of minus 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of 3 होगा. तो इसका मतलब क्या आ गया कि अगर 3 इज डिफाइनिंग द फंक्शन मीन्स f of x is defined for x equals to 3. That means this function has to be defined for x equals to minus 3 also. समझ में आ रहा है? अगर एक ऑड या इवन फंक्शन है आपके पास तो अगर हम उसमें x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं दैट मीन्स f of minus 4 भी आपका डिफाइन होना चाहिए.
So from this, what we can conclude, to define even or odd function, आपका जो डोमेन होगा ना, वो डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन must be what? Must be symmetric. Must be symmetric about origin. या फिर about y axis भी बोल सकते हो. ओके, तो अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ. जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया था f ऑफ x, बट व्हाट यू वर ट्राइंग टू फाइंड f ऑफ माइनस x. अगर ये ऑड फंक्शन या फिर इवन फंक्शन है, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड f ऑफ माइनस x, और जिसका वैल्यू कुछ आएगा आपका फाइनली, या फिर f ऑफ x भी आ सकता है और माइनस ऑफ f ऑफ x भी आ सकता है. तो अगर आप देखो, वो अगर आप इसमें ये फाइंड आउट कर रहे हो और इसका कुछ वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज डिफाइंड. सो दैट मीन्स अगर x के लिए आपका मतलब वो डिफाइन हो रहा है वो फंक्शन, दैट मीन्स अगर ये ऑड या इवन फंक्शन है, दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल्स टू, मतलब वो माइनस x के लिए भी वो फंक्शन मतलब वो डिफाइन होना चाहिए. तो इसका डोमेन में अगर +3 आ रहा है तो -3 भी आना पड़ेगा, अगर +4 भी आ रहा है तो -4 भी आना पड़ेगा. और ये मतलब वो कब, अगर वो फंक्शन इवन या ऑड फंक्शन है तो. आई होप दिस इज क्लियर. ओके ओके, लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स. दिस एग्जांपल नंबर 5. y इक्वल्स टू f ऑफ x. सपोज मैंने ले लिया, क्या ले लूँ, सपोज x² प्लस x⁴. ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका मतलब वो डोमेन है, दैट डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड. वो डोमेन आपका मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम, सपोज आई एम सेइंग, क्या ले लूँ डोमेन, सपोज 0 से 3. 0 से 3 मैंने ले लिया डोमेन. ठीक है, क्लोज ले लो, क्लोज ले लिया समझाने के लिए आसान. ओके, सो इन दिस इंटरवल इज दिस फंक्शन ऑड और इवन. देखो, you can easily find f of minus x here. What it will give? F of minus x will be minus x का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल टू पावर 4. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 आ गया. सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया. दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया. तो फिर अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो फिर क्या हम इसको ऐसे बोल दें कि दिस इज वो इवन फंक्शन? आंसर इज नो. देखो, ऐसे अगर कोई इसको इवन फंक्शन बोल दिया तो इज रॉन्ग. क्यों इज रॉन्ग? व्हाई? बिकॉज यू हैव रेस्ट्रिक्टेड डोमेन. आपका जो वो डोमेन आना चाहिए ना, वो डोमेन हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. मतलब इफ x इज कंसिडरिंग द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 3, दैट मीन्स x का वैल्यू आपका मतलब वो 0 से यहाँ भी होना चाहिए था, -3 तक भी होना चाहिए था. देखो देखो, f ऑफ 3 निकालो तो कुछ वैल्यू आएंगे, बट f ऑफ -3 तो इसके लिए मतलब वो डिफाइन है ही नहीं ना. f ऑफ -3 इज नॉट डिफाइंड. So you cannot find f of -3 because -3 is not in the domain. This is not defined. ऐसे वो not defined हो जाएगा, but f of 3 is defined. तो इसलिए इसमें हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते कि ये ऑड होगा. यस, मतलब वो ये कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज neither even nor odd, ऐसे हम बोलेंगे. neither even nor odd. तो ये क्यों हुआ neither even nor odd? Just because of the restricted domain. Because लिखो, कारण लिखो, because the domain is not symmetric. Because the domain is not symmetric.
ठीक है, we can move forward to our next question, the sixth. Y equals to f of x and that is equals to, suppose you have cos x, और यहाँ पे भी आपका एक मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रख दिया मैंने, x इज फ्रॉम सपोज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सो दिस इज योर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन. तो यहाँ पे भी आप देखो, इज दिस डोमेन सिमेट्रिक? आंसर इज यस, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. यहाँ पे भी ये पाई बाई टू तक गया और यहाँ पे भी ये माइनस पाई बाई टू तक गया. दैट मीन्स दिस डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स ओरिजिन. और तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज दिस एफ ऑफ माइनस एक्स इज डिफाइन हियर. अब अगर मतलब वो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कोई भी ले लो तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो डिफाइन. क्या आएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया. और आपको पता होगा फॉर्मूला, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, कॉस एक्स आ गया तो दिस इज एफ ऑफ एक्स. सेम आ गया, माइनस को खा गया, दैट मीन्स दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज इवन. ठीक है, ओके, दिस इज इवन फंक्शन. ओके, लेट मी शो यू सम मोर क्वेश्चंस जिसमें तुम फंस सकते हो. 7. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डिफिनेशन है आपका ये एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8. ठीक है, ओके. तो इसको आप जरा देखो, x माइनस 8 इज इन कॉमन फैक्टर, x माइनस 8, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा. ओके, ओके. अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को? तो आपको लिखना होगा एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8. तो ऐसे अगर एक फैक्टर दिख रहा है देन यू कैन कैंसिल आउट दिस फैक्टर्स, सो यू विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर. और आपको साथ में लिखना पड़ेगा, देखो आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब दोनों आपका नॉन जीरो है, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई 2 देन यू कैन कैंसिल 1, है ना. तो इसका मतलब ये दोनों आप कैंसिल करके यहाँ पे 1 लिख रहे हो, तो वो मतलब वो कब कर सकते हो? जब ये दोनों नॉन जीरो है. दैट मीन्स x माइनस 8 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 8, जहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि x आपका 8 नहीं हो सकता. क्लियर है? अब हाँ देखो, अब आपका फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर. सो जस्ट टेल मी कि इज दिस इवन और ऑड. जस्ट फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स. तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया विच इज एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. कैन आई टेल नाउ कि अब ये इवन है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज अगेन you have restricted domain that you are generating the restricted domain on your own. अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? इसमें देखो here because देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा here x is not equals, मतलब x cannot be equals to 8. ठीक है, बट तो यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया, या फिर मतलब ठीक है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गया. एंड देखो अब अगर यहाँ पे एफ ऑफ माइनस 8 इज डिफाइंड और नॉट, बताओ एफ ऑफ माइनस 8 इज डिफाइंड और नॉट? द आंसर इज यस, डिफाइंड. ये डिफाइन है. क्यों? बिकॉज यू कैन इजिली पुट x इक्वल्स टू माइनस 8 हियर, बट यू कैनॉट पुट x इक्वल्स टू 8. एफ ऑफ 8 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. ठीक है, इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि मतलब वो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 8 नहीं हो सकता. 8 होगा तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब वो कैंसिल नहीं कर सकते उसको. ठीक है, तो मतलब उस केस में आपका ये आ जाएगा. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे वो लिमिट वो चैप्टर में. ठीक है, तो x का वैल्यू 8 नहीं हो सकता, लेकिन x का वैल्यू माइनस 8 हो सकता है. तो अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है,
तो ये अगर इवन फंक्शन है दैट मीन्स इसका जो आपका मतलब वो डोमेन आएगा दैट हैज टू बी सिमेट्रिक। बट इसमें आपका डोमेन क्या आ रहा है, इसमें आपका डोमेन क्या होगा, दिस इज सपोज 0 एंड दिस इज सपोज 8, तो इसका डोमेन कुछ ऐसा आ रहा है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक तो नहीं है ना अबाउट ओरिजिन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, अगर ये इसमें भी अगर ऐसा रहता तो ये सिमेट्रिक हो जाता अबाउट दिस जीरो जीरो वाला लाइन की, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। बट हियर -8 इज डिफाइंड but 8 is not defined, so domain is not symmetric, ऐसे लिखो domain is not symmetric, not symmetric। तो इसलिए ये neither even nor odd, ठीक है, neither even nor odd। आ गया बात समझ में? ओके, one more example I am taking here, which is example number 8। okay, suppose y equals to f of x and that is equals to x square minus 9 इंटू कॉस एक्स, और नीचे भी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ओके, तो इसको बताओ ऑड होगा या इवन होगा। तो बिफोर यू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो यू कैन इजीली कैंसल आउट दिस टू थिंग्स, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी आपका क्या नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू कभी +-3 तो नहीं होगा। ओके, अब देखो, अब फाइंड करो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो क्या आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, विच इज बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कॉस एक्स आएगा, दैट मीन्स दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ कैन यू से डायरेक्टली कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो क्या ये इवन है? आंसर इज यस। देखो क्यों, क्यों इवन है, बिकॉज हियर ऑल्सो द डोमेन इज सिमेट्रिक। yes, x equals to +-3 is not defined, but the domain is symmetric. Here domain is symmetric। देखो अगर +3 डिफाइन होता और साथ में अगर -3 मतलब वो डिफाइन नहीं होता, तब ये मतलब वो सिमेट्रिक नहीं रहता। बट अभी +3 भी डिफाइन नहीं है और -3 भी डिफाइन नहीं है। यस, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही नहीं है, इन दोनों में से गोला आएगा, बस ये दोनों डिफाइन नहीं है, बाकी हर एक एक्स वैल्यू के लिए डिफाइन, ठीक है। तो यस, द मतलब वो डोमेन इज सिमेट्रिक, सो दैट इज व्हाई दिस इज एन इवन फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दोनों का क्या डिफरेंस अब इसमें मतलब वो नोटिस कर सकते हो कि मतलब वो डोमेन जो है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से ये इधर भी और इधर भी सिमेट्रिक होना जरूरी है। ओके, आई होप द थ्योरी पार्ट इज कवर्ड, क्लियर, फाइन। नाउ सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इवन और ऑड, y equals to f of x and that is equals to 0, even or odd। इसमें भी आपका डोमेन ऑल रियल नंबर, तो यू जस्ट फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, और x वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है तो -x भी पुट करो तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 का एक मान लो कि x⁴ है, तो ठीक है 0 ही आएगा, विच इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज इवन फंक्शन, सो दिस इज इवन फंक्शन। कोई तो ऐसे भी सोच रहा होगा दिस इज 0, कैन आई राइट इट लाइक -0? यस, तो कोई अगर इसको -0 लिखेगा तो भी सही है, -0 लिख दिया,
फिर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया, दैट मीन्स ये ऑड भी होगा, दिस इज ऑड फंक्शन ऑल्सो, दिस इज बोथ, that means y equals to 0 is a function which is both odd and even function. ठीक है, जैसे एक मैं दिखा रहा हूँ कि सपोज आपके पास ये आ गया एंड सपोज एक नया फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विच इज बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होगा, इवन और ऑड, तो दिस इज अ वेरी वेल नोन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है आपका 0, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स लेने से आपको 0 मिलेगा, विच इज सेम एज, सो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन मतलब वो हो गया, मतलब वो 0 फंक्शन हो गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स ऑल्सो, या फिर दिस इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज बोथ इवन और ऑड, सेम विद दिस 9th वाला एग्जाम्पल, सेम क्या लिखोगे, बोथ ऑड एंड इवन, ठीक है, ये बोथ दोनों इवन भी होगा ऑड भी होगा, ओके, आगे समझ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, जैसे इवन फंक्शन के अंदर आएगा साइन एक्स, साइन एक्स आएगा इवन फंक्शन के अंदर, इवन फंक्शन नो ऑड फंक्शन के अंदर है, सॉरी, साइन एक्स, ठीक है मैं बता रहा हूँ, मतलब जिसमें एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पे मतलब वो माइनस एक्स रखो तो वो माइनस को खा जाता है, सेक एक्स रख दो, बस ये दोनों आपका इवन फंक्शन हो, ठीक है, these two are even functions. What are the odd functions? Trigonometric functions. sin x, sin के अंदर तुम मतलब वो माइनस रख दो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, सिमिलरली अगर sin x होगा तो cosec x भी होगा, sin गया cos तो इवन हो गया, 10, हाँ 10 के अंदर भी अगर मतलब वो माइनस रखते हो तो माइनस बाहर आ जाते हैं, अगर 10 भी होगा तो cot भी होगा, ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स आर क्या, वो देखो ये तो आपका इवन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो, ठीक है, हाँ इसमें और एक और कुछ आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में तब आपको पता चलेगा, द टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा, ओके, ठीक है, बस इतना ही था थ्योरी। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ what odd even function, so this is the heading, properties of even function, बस कॉन्सेप्ट वही था, यहाँ से खुद आप बता सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हाँ ये तो होगा ही होगा, लाइक दैट, सिंपल, वेरी सिंपल है ये सब ऑड इवन फंक्शन प्रॉपर्टीज। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आप खुद से फील करके आप खुद मतलब वो लिख सकते हो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो इवन फंक्शन का बात चल रहा है, तो इवन फंक्शन क्या करता है, मतलब वो जो भी अंदर माइनस एक्स जाएगा उस माइनस को वो खा जाता है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो दिस इज सेम एज एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ट्राई टू विजुअलाइज द ग्राफ ऑफ दिस इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का आप मतलब वो ग्राफ को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, वो देखो बिकॉज दिस इज एन इवन फंक्शन, दैट मीन्स इसका जो आपका मतलब वो होगा आपका मतलब वो डोमेन होगा, दैट इज ऑफ कोर्स मतलब वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब वो यहाँ पे भी जो रहेगा यहाँ पे भी वही है, ठीक है, तो सपोज आई एम टेलिंग यू कि 3,4 is a point on a graph, let's say this graph is looks like this, suppose 3,4 is a point
on this graph. That means it will satisfy. So 4 equals to f of 3 हो जाएगा, है ना. यहाँ पे x है, मैंने रख दिया 3 वैल्यू और y में 4 रख दिया, ठीक है. That means f of 3 का वैल्यू आ गया 4. एंड बिकॉज दिस इज एन इवन फंक्शन, तो f of -3 क्या होगा? f of -x का वैल्यू f of x ही होता है, जब वो माइनस को खा जाता है फंक्शन, तो इसका भी वैल्यू 4 ही होगा. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? द आंसर इज यस. ये बात समझ में आई? देखो, आई एम एज्यूमिंग दैट 3,4 इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ. So f of 3 will be equal to 4, and because it is an even function, so f of -3 is also defined, and that is also equals to f of x. तो f of 3 equals to 4 आ गया, तो f of -3 equal to भी 4 ही आएगा. तो यहाँ से आप फिर से क्या लिख सकते हो कि y का वैल्यू आ गया 4 और x का वैल्यू आ गया -3. दैट मीन्स -3,4 is also a point on the graph. Are you clear with this? Yes. ओके. तो जो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो, अगर 3,4 इज ऑन द ग्राफ, देन -3,4 इज ऑल्सो लाइंग ऑन द ग्राफ. तो टेक एनी रैंडम पॉइंट ऑन द ग्राफ. सपोज अल्फा कॉमा बीटा इज लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ दैट इवन फंक्शन, देन माइनस अल्फा कॉमा बीटा हैज टू बी लाइंग ऑन द ग्राफ. दिस इज कंपल्सरी. क्लियर? अगर अल्फा कोमा बीटा आपको मतलब वो उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है, वो अगर वहां पे है, तो माइनस अल्फा कोमा बीटा भी उसी ग्राफ के ऊपर होगा. दैट मीन्स व्हाट कैन आई से? देखो 3,4 इज ऑल्सो इज ए पॉइंट. सपोज यहाँ पे है आपका -3,4. सपोज यू आर टेकिंग 1,2. सपोज दिस इज द पॉइंट विच इज 1,2, तो -1,2 भी यहाँ पे होगा. तो जो भी ग्राफ आपका हो रहा है, सेम ग्राफ विल बी इन दिस लेफ्ट साइड ऑल्सो. So that means what we can say about this graph. अगर यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4, तो -3,4 is also here. If 1,2 is here, then -1,2 is also here. That means this is symmetric about which axis? Y axis. Clear? So the very first note is your. So this is basically a property of even function कि हर एक even function आपका क्या होता है? Symmetric about Y axis होता है. Clear? Even functions are symmetric about y-axis. That is the first thing. Even function is symmetric about y-axis. देखो, इसका मतलब वो सबसे पहले मतलब वो डोमेन तो आपका है ही, मतलब वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इधर भी और इधर भी सेम रहना चाहिए. बट अगर ये इवन फंक्शन है, तो जो आपका मतलब वो ग्राफ बनेगा इस साइड में, राइट साइड ऑफ दिस वाई एक्सिस, वो ही ग्राफ, सेम ग्राफ आपका सिमेट्रिक बनेगा लेफ्ट साइड ऑफ दिस वाई एक्सिस. ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे भी इसका सिमेट्रिक कुछ ऐसा बनेगा. सिमेट्रिक बना दो बस, नॉट लुक्स लाइक. ठीक है? ऐसे सिमेट्रिक बना सकते हो. ठीक है? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब आपको जस्ट मैंने बताया कि इवन फंक्शन cos x इज इवन फंक्शन. cos x is even function. देखो कैसे कैसे cos x is even function. y equals to cos x equals to cos x. Just look at the graph of this cos x function. देखो, isn't it symmetric about y axis? Answer is yes. देखो, this graph is symmetric about y axis. यस, दिख रहा है. सो इसलिए ये इवन फंक्शन हो गया. दैट मीन्स इफ यू आर पुटिंग सपोज p एंड cos p आपको मिल रहा है दिस वैल्यू, सो -p भी अगर आप पुट करोगे तो सेम वैल्यू आपको मिलेंगे. तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस इवन फंक्शन. समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर. ओके. एंड सिमिलरली one more example I am trying to show you. Y equals to suppose sine of modulus of x. If you have watched my videos on transformation of graph, then you can easily draw this graph. Y equals to what? Sine of modulus of x. How to draw? First of all, the parent function you have to draw. What is the parent function?
The parent function is sin x. Yes, the parent function is sin x. तो साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स को ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू इरेज द लेफ्ट साइड पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस and then take the mirror image of the right side of the graph वो to the वो लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब इसको वो मान के मिरर मान के ऐसे तुम कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ व्हाट दिस थिंग मॉडुलस ऑफ एक्स. ठीक है, तो ठीक है, तो मीन्स फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो से दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, ये सिमेट्रिक है. एंड वन मोर ग्राफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ सपोज sin x का ग्राफ कैसा बनेगा? मॉडुलस ऑफ sin x सिंपल है सब. इफ यू हैवंट वॉच माय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वो ग्राफ्स वीडियोस, प्लीज गो एंड वॉच. तो इसका ग्राफ कैसा था? तो नीचे आएगा. सबसे पहले आपको बनाना है sin x. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू इरेज द बॉटम पार्ट ऑफ x एक्सिस. ठीक है, और उसका इमेज ले लेना होता है अबाउट x एक्सिस. ऐसा बनेगा. देखो, दिस ग्राफ इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना? ठीक, सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. दैट मीन्स ऑल दिस फंक्शंस आर व्हाट? इवन फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ अब देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर. प्रॉपर्टी हो गया. सेकेंड प्रॉपर्टी, all even functions are many one, but converse is not true. इसका उल्टा ट्रू नहीं है. देखो, अब बात तो सही. देखो, अब यहाँ पे ही देखो, ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन. देखो, अगर यहाँ पे कुछ बन रहा है तो सेम चीज यहाँ पे भी बनेगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ मेनी वन फंक्शन. और वो कैसे चेक करना होता है? यू हैव टू ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विल कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट. So that is why this is many one function, but converse is not true. Yes, देखो, अगर converse is not true मतलब अगर एक फंक्शन आपका मतलब वो many one है, suppose this is many one function, suppose this is many one function, but this is not symmetric. ठीक है, suppose this is many one function, this is many one function ना, but this is not symmetric about y axis. वही मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, converse is not true. Clear हो गया? All even functions are many one, but converse is not true. Okay, hope this is clear. 3. This is important. Derivative of even function. If that function is differentiable, derivative of even function is always an odd function. अब कोई भी एक इवन फंक्शन ले लो और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, then eventually you will get an odd function. Example, any even function मतलब जो माइनस एक्स को खा जाता है. ठीक है, माइनस को खा जाता है. तो सपोज यू हैव f of x is equals to x square. So this is an even function. Yes, this is an even function. Now just find f dash of x, but you will get twice x. So this is an odd function. देखो, twice x है ना, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. तो दिस इज एन ऑड फंक्शन. सिमिलरली सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज मैंने एक और फंक्शन ले लिया जी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज कॉस एक्स. दिस इज इवन फंक्शन. यस, एंड जी डैश ऑफ एक्स निकाल के देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दैट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स. तो दिस इज एन ऑड फंक्शन. कैसे ऑड फंक्शन? आप खुद से देखो. साइन एक्स, ये माइनस ऑफ साइन एक्स इज खुद क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा ना.
क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से देख सकते हो कि दिस इज एन ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट। अब आया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन is always an odd function, बट इसमें कंडीशन है। बट देखो, जब हम मतलब वो इंटीग्रेशन करते हैं ना, तब हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं प्लस सी, बट द कांस्टेंट शुड बी जीरो। द कांस्टेंट शुड बी जीरो, तो तभी वो ऑड फंक्शन होगा, अगर वो कांस्टेंट आपका जीरो होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, विल गेट टू नो मिनट्स। सपोज एग्जांपल मैंने दे दिया, सपोज एक हमने इवन फंक्शन ले लिया और उसका सपोज इंटीग्रेशन करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एन इवन फंक्शन बिकॉज इट विल व्हाट वैनिश द नेगेटिव साइन माइनस एक्स, इवन फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेट करो, सपोज मैंने एक नया फंक्शन ले लिया जी ऑफ एक्स विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा। ठीक है, और प्लस सी आएगा। क्लियर, यस। कैन यू टेल मी, इज दिस जी ऑफ एक्स फंक्शन इवन और ऑड? अब ये जी ऑफ एक्स फंक्शन इवन आएगा या ऑड आएगा, आप कैसे बताओगे? देखो, जस्ट फाइंड जी ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा बाई 3 आएगा, बट यहाँ पे तो प्लस सी है। सो इज दिस सेम एज जी ऑफ एक्स? आंसर इज नो। या फिर मतलब या फिर माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, आंसर इज अगेन नो, है ना? तो अगर ये मतलब वो ऑड या फिर इवन होना है इसको, तो प्लस सी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी टेक सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये क्या होगा, माइनस ऑफ जी एक्स होगा, तो अब ये ऑड फंक्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, नाउ दिस इज ऑड। ठीक है, बस इतना ही था। So this is how many this four are the properties of even function. Okay. Now quickly move to the properties of odd functions. Same thing. Same thing. Have to write. Properties of odd functions. बोलो क्या होगा? Very first property. Wait. Try to visualize the graph of an odd function. Any odd function. Try to visualize. जो माइनस को बाहर निकाल देता है. Let's think about the graph of y equals to sin x. Y equals to sin x को देखो. And you can easily see, you know, so this is y equals to sin x. Okay, let me draw a सब part out. बस इतना ही मुझे ड्रॉ करना है, सपोज मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप बाकी सब तो बस देख लो। सो दिस इज ए sin x वाला ग्राफ, सपोज आई एम नॉट ड्रॉइंग द एंटायर ग्राफ, समझाने के लिए बस इतना ही पोर्शन ले रहा हूँ। सो व्हाट कैन यू सी, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट ओरिजिन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज डायगोनली सिमेट्रिक। यस, दैट विल बी द मोर टेक्निकल वर्ड। बट यहाँ पे सपोज आपने पाई बाई टू एक पॉइंट ले लिया, पाई बाई टू, तो उस पाई बाई टू पे एक मतलब वाई का वैल्यू आ रहा है +1, एंड सिमिलरली आप यहाँ पे माइनस पाई बाई टू ले लो तो उसमें -1 आ रहा है। यहाँ पे आप पाई बाई सपोज मैंने मतलब वो 60 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मतलब वो √3/2 मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या ले लो, -60 डिग्री ले लो, तो वो -√3/2 आएगा। दैट मीन्स दिस एंटायर ग्राफ इज व्हाट, सिमेट्रिक
कैसे, डायगनली। और यू कैन से ओरिजिन के हिसाब से, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ओरिजिन के हिसाब से ये सिमेट्रिक है, इधर और इधर, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस ग्राफ, दिस ऑड फंक्शन वाला ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और यू कैन से ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है दैट इज फॉर डायगनली सिमेट्रिक। तो ऑड फंक्शंस ग्राफ्स आर डायगनली सिमेट्रिक। डायगनली सिमेट्रिक। और ऐसे भी लिखते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ओके। जैसे हमने अभी जस्ट एग्जांपल देख लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स। और बताओ, और कुछ एग्जांपल्स देखो। y इक्वल्स टू साइन एक्स वाला ग्राफ हमने देख लिया, कैसा बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा अबाउट ओरिजिन, डायगोनली लाइक दैट। ये ऐसा था और ये नीचे से ऐसे ऊपर। ठीक है, सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऐसे बोल सकते हैं। और कुछ, और कुछ ग्राफ है ऑड फंक्शन का, सपोज 10x, y इक्वल्स टू 10x, दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। कैसे, जस्ट हैव टू ड्रॉ एनी वन पोर्शन। देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, और फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे। देखो दिस इज डायगोनली सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो दिस इज डायगोनली सिमेट्रिक, और वी कैन से सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिंपल, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, derivative of odd function is an even function, then even function। कैसे, सिंपल है। सपोज y इक्वल्स टू, यू आर टेकिंग ऑड फंक्शन एक्स क्यूब, ये एक ऑड फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव ले लो y डैश 3x स्क्वायर। अब ये इवन हो गया, स्क्वायर आ गया ना, इवन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 3x स्क्वायर विल बी एन इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का आपका जो मतलब वो डेरिवेटिव आएगा, दैट विल बी एन इवन फंक्शन। You can have more examples like suppose y equals to x is an odd function, है ना। इसमें भी आप मतलब वो माइनस एक्स पुट करोगे तो वो माइनस एक्स को उसको मतलब खा नहीं पाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा। तो इसका भी डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, वन आएगा। तो वन एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, हमने देखा था। ठीक है,
तो ऑड का डेरिवेटिव इवन और इवन का डेरिवेटिव ऑड, बस फंक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन। देखो इसमें आपका जो प्लस सी था, दैट कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें जीरो जीरो होना इज नॉट नेसेसरी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कैसे? जस्ट टेक सपोज एन ऑड फंक्शन मैंने ले लिया विच इज sin x, sin x इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। जस्ट ट्राई टू सी द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, सॉरी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ओके वी आर इंटीग्रेटिंग, सो लेट मी टेक अनदर फंक्शन, नया फंक्शन मान लिया जिसका g ऑफ x है, जिसका वैल्यू है f डैश ऑफ x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। f of x dx क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, जिसका वैल्यू आएगा आपका माइनस ऑफ cos x आएगा। देखो इसमें प्लस सी भी आएगा, माइनस ऑफ cos x प्लस सी आएगा। दैट मीन्स व्हाट यू कैन सी, जो यहाँ पे जैसे प्लस सी है, सो प्लस सी इज योर, मतलब वो कांस्टेंट है आपका एक, मतलब वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर, मतलब ये आपका मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो इसका मैंने ऐसे मतलब वो इंटीग्रेशन निकाल लिया, तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। तो जैसे वहाँ पे क्या था कि सी को आपको जीरो होना पड़ेगा, वो ओनली देन दैट इवन फंक्शन का मतलब वो इंटीग्रेशन ऑड फंक्शन होगा। पर यहाँ पे ऐसा कोई मतलब वो रूल नहीं है, यहाँ पे सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज नाउ चेक दिस जी ऑफ एक्स इज व्हाट। अब इसको चेक करो कि ये जो आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन है, दैट जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इवन और ऑड। माइनस एक्स पुट करके देखो तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ये फिर माइनस को खा जाएगा, है ना, फिर माइनस को खा जाएगा और माइनस कॉस एक्स प्लस सी रहेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, तो दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, ओके। फोर्थ, हाँ यहाँ पे हमने कितने देखे थे, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है फॉर ऑड फंक्शन। देखो जो भी जितने भी ऑड फंक्शन है, दोज ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक। कैसे? मतलब वो कैसे सिमेट्रिक है? डायगोनली सिमेट्रिक है, अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, ठीक है, ठीक है। फॉर ऑड फंक्शन इफ x equals to 0 is inside the domain, inside the domain, अगर x equals to 0 आपका मतलब वो डोमेन में है, then the graph always passes through origin, graph always passes through origin। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? देखो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, इसमें सपोज x इज इक्वल्स टू, मतलब जो x आपका मतलब वो जीरो हो सकता है, सपोज एक फंक्शन में मतलब जो इसका मतलब वो आपका मतलब वो डोमेन है, मतलब वो उसके अंदर x इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। तो सपोज x इक्वल्स टू जीरो पे उस फंक्शन का वैल्यू सपोज 2 है, अभी ऑड फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो ग्राफ आएगा दैट ग्राफ विल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, है ना, क्योंकि मतलब वो 0,2 इज सेटिस्फाइंग, एंड बिकॉज दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो इसको क्या होना चाहिए, मतलब वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, है ना, मतलब वो कैसे सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसे कॉर्नर वाइज, या फिर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो इट इज कंपल्सरी टू पास द ग्राफ थ्रू ओरिजिन, ओनली देन इट कैन बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो अब कुछ भी देख लो, जैसे मतलब वो sin x हो गया, 10x हो गया, all those graphs are odd functions and that is why these
functions, वो these graphs will passes through the point origin, और इसमें x equals to 0 is inside the domain, तभी होगा। अगर वो मतलब वो x equals to 0 अगर मतलब वो डोमेन में है ही नहीं तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ क्या समझाना चाहता हूँ। तो दिस इज sin x वाला ग्राफ and this is an odd function, so that is why it will passes through the point origin 0, 0. So this is your y equals to sin x. सपोज एक और मैं इक्वेशन ले लिया, मतलब वो फंक्शन ले लिया क्या y इक्वल टू 1/x। अब देखो इज दिस एन ऑड फंक्शन? द आंसर इज यस। कैसे? सपोज इसको मैं f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x लिख लिया एंड f ऑफ माइनस एक्स लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? 1/-x आएगा, और इसको माइनस को बाहर लेके आया, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ f ऑफ x। देखो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। बट यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 इज नॉट इन द डोमेन, है ना? तो भी देखो क्या होगा, का जो ग्राफ आएगा दैट विल बी सिमेट्रिक, क्योंकि इसका ग्राफ आपको पता है, दिस इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट। यहाँ पे कोई एक अगर पॉइंट है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? सो दिस इज सिमेट्रिक। कैसे? डायगोनली सिमेट्रिक है ये वाला ग्राफ, ठीक है? y इक्वल टू 1/x। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? दिस इज क्लियर। ऐसे दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिक, ठीक है? तो यही था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शंस। टाइम इज ऑलमोस्ट 1 hour, okay. Now we have algebra of odd even functions, and then lastly we have some questions. Nothing else. This is very easy, and if you find any difficulty to understand the concept, please let me know in the comment section. Okay, now we will move to the algebra of algebra, स्पेलिंग गलत हो सकता है, algebra of odd or even function। algebra मतलब वही एरिथमेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट अलजेब्रिक, जैसे वो सपोज आपके पास बहुत सारे ऑड और इवन फंक्शन है, तो फर्स्ट हो गया ऑड फंक्शंस का सम या फिर सब्सट्रैक्शन इज एन ऑड फंक्शन। सपोज आई एम राइटिंग एन ऑड फंक्शन O1 प्लस O2 प्लस O3, या फिर माइनस भी करो, प्लस माइनस जो भी हो, तो इसका भी ये एक ऑड फंक्शन ही होगा, या फिर ये एक ऑड फंक्शन होगा, ठीक है? ये एक ऑड फंक्शन होगा, चलिए, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। Suppose f of x is equals to x, suppose नया function, so this is an odd function, x cube, yes, odd function. Sin x is an odd function, yes, और एक odd function suppose x ले लिया। Now can you tell me is this, मतलब जो ये पूरा जो एक फंक्शन है जिसका सम मैं ले रहा हूँ, सपोज मैं सब्सट्रैक्शन भी ले रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन भी ले लिया, अब बताओ एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, सो दिस इज एंटायरली एन ऑड फंक्शन। कैसे? जस्ट चेक, वेरीफाई। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये साइन से भी ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ से माइनस का कॉमन लेके आओ तो आपको क्या मिलेगा? ये पुराना वाला फंक्शन मिल गया, दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज बिकम्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का सम या सब्सट्रैक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है? सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। आ गया समझ में? ओके। इवन फंक्शन का भी अलजेब्रिक सम इवन ही रहेगा, ठीक है? तो भी आप देख सकते हो, सपोज एग्जांपल हमने दिखाया था आपको, f of x equals to x to the power 4 is an odd function, cos of x आ गया, so this is an odd function, sorry, even function, so this is an even function, ठीक है? now third, हाँ,
अगर एक इवन फंक्शन है और उसके साथ अगर सपोज ऑड फंक्शन को आप जोड़ रहे हो, सपोज यू हैव वन इवन फंक्शन एंड वन ऑड फंक्शन, तो दिस बिकम्स neither even nor odd. कैसे? कैन फील, देखो सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज एक इवन फंक्शन ले लिया कॉस ऑफ एक्स, एक ऑड फंक्शन ले लिया सपोज एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स पुट करके देखो, ये तो खा जाएगा लेकिन ये खा नहीं पाएगा, बाहर निकाल देगा। सो दिस कैनॉट बी इक्वल्स टू दिस, या फिर मतलब ये माइनस को भी अगर कॉमन लेके आओ मतलब तो भी ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन, ये तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ odd number of odd functions, odd number of odd functions, जैसे सपोज ऑड नंबर मतलब 3 सपोज हो गया, तो सपोज 3 में फंक्शन वो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, so that will be an odd function, ठीक है। कैसे? ऑड नंबर होना चाहिए बस। सपोज 3 फंक्शन ले लिया मैंने, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3 फंक्शन ले लिया, सपोज एक एक्स इज एन ऑड, एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन, इंटू साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और सपोज 10x ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है आपके पास विच आर ऑड फंक्शन, तो ऑड नंबर ऑफ ऑड फंक्शंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड। नाउ कैन यू टेल मी इज दिस एन ऑड फंक्शन? यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा, है ना। एक्स को हम पुट कर रहे हैं अंदर तो माइनस आर कहाँ पे आ रहा है, बाहर आ रहा है, माइनस 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 बिकम्स माइनस, एंटायरली माइनस, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स आ गया, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शंस करोगे तो वो आएगा आपका इवन फंक्शन, ठीक है। वो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन, इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। आ रहा है बात समझ में? जैसे इसमें क्या लिया था एग्जांपल में, 3 फंक्शन लिए थे ऑड फंक्शंस, अब मैं 4 फंक्शन ले रहा हूँ सपोज विच आर ऑड, सपोज एक्स क्यूब, साइन एक्स, 10x, ठीक है। सपोज एक्स ले लिया, फिर से सपोज एक और फंक्शन ले लो जो क्या है, ऑड है, क्या ले लो, cosec x, ठीक है। अब बताओ, हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 4 ऑड फंक्शंस, तो यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आएगा, तो टोटल माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये सेम फंक्शन रहेगा, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओके, property number 6, multiplication of any number of even function, any number of even function is even function। तो अब इवन फंक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, इवन फंक्शन कितने भी ले लो, मल्टीप्लाई करो तो इवन ही रहेगा, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इवन फंक्शन ले लिया और कॉस एक्स ले लिया, तो इसमें मैंने 2 ले लिया, सपोज एक और लेना चाहते हो तो हाँ ले लो, सपोज क्या ले लो, इवन फंक्शन, सपोज एक्स टू द पावर 6, तो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 3 इवन फंक्शंस, तो बस यहाँ से देखो वो ये भी वो उसको प्लस को मतलब वो उसको खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा, ये भी माइनस को खा जाएगा, ये भी माइनस को खा जाएगा, तो अल्टीमेटली सेम फंक्शन ही रहेंगे, तो दैट इज इवन फंक्शन। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द लास्ट जो 7th प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा दिया मैंने। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट फंक्शन आपको याद होगा, कॉम्पोजिशन
of any even function with any number of odd function. Any number of odd function is always even. बस मतलब आपको सपोज आपके पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसमें क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो अगर वहां पे कहीं पे भी अगर एक भी एटलीस्ट इवन फंक्शन आ गया, इट मीन्स द एंटायर फंक्शन इज इवन। कैसे बताओगे? जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज एक कॉम्पोजिट फंक्शन मैंने ले लिया साइन एक्स, साइन साइन के अंदर सपोज टेन इनवर्स ले लिया, टेन इनवर्स के सपोज अंदर कॉस ले लिया, कॉस के अंदर सपोज साइन इनवर्स ले लिया, सपोज दिस इज एक्स, इसके लिए ब्रैकेट, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। सो दिस इज एन कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे देखो साइन जो है दिस इज ऑड, टेन इनवर्स इज ऑड, कॉस इज इवन, साइन इनवर्स इज ऑड। देखो कहीं पे भी अगर इवन फंक्शन आ गया ना एटलीस्ट एक, बस ये पूरा फंक्शन इवन होगा। कैसे? अब यहाँ पे माइनस एक्स पुट करके तो देखो क्या है, ये साइन इनवर्स क्या करेगा, उस माइनस को बाहर निकाल देगा, लेकिन ये कॉस क्या करेगा, उस माइनस को खा जाएगा। अब वो कॉस खा गया माइनस को, बस अब ये दोनों का कोई काम ही नहीं है। तो दैट मीन्स ये अल्टीमेटली इवन फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? Okay, so we are done with all the properties algebra of odd even functions. Now just questions. Just tell me, just pause the video. I am writing the questions here and pause करके आप खुद से बताओ कि वो इवन या ऑड होगा। तो f of x is equals to x tan x plus cos x. Just try to answer, is this even or odd? देखो अगर मतलब देखो मतलब वो लिखना नहीं है, आपको कम लिखना है सबसे पहले। अब यहाँ पे मतलब वो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करो। जस्ट पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स रहेगा, टेन माइनस एक्स होगा तो टेन से माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो इससे भी एक माइनस आएगा, इससे भी एक माइनस आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज एन इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है? अब cos x भी तो इवन ही है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली ये पूरा जो फंक्शन होगा दैट विल बी एन इवन फंक्शन। इफ यू वांट टू सी, अगर समझ में नहीं आया तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो, क्या आ रहा है, माइनस एक्स टेन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। तो माइनस एक्स आ गया और यहाँ से भी माइनस टेन एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि बिकॉज टेन एक्स इज एन ऑड फंक्शन और ये तो खा जाता है ये माइनस को, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये तो सेम आ गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बिकम्स एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन। बट इतना कैलकुलेशन आपको बोर्ड एग्जाम में करके दिखाना है, यहाँ पे नहीं करना। दिस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। ओके, यू जस्ट हैव टू लुक एंड जस्ट हैव टू टेल कि ये इवन या ऑड। सो द सेकंड क्वेश्चन इट इज सिंपली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बट में भी आपका कुछ रेस्ट्रिक्शन है, x बिलोंग्स टू -2 से 3 तक। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है इसका ग्राफ, ऐसा दिखेगा ना। तो इज दिस सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस? आंसर इज यस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो ये इवन फंक्शन होगा। बट द थिंग इज डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, तो डोमेन आपका -2 से 3 तक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ विल लुक्स लाइक दिस मच पोर्शन यू है। बट देखो बस इतना ही है, ये वाला पॉइंट जो होगा डेट विल बी योर 9, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, दिस इज -2, बस। सो दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बिकॉज यहाँ पे जो आपका मतलब वो डोमेन है दिस इज व्हाट रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, और मतलब वो दिस डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक, सो दैट इज व्हाई दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ग्राफ से भी आप बता सकते हो सिमेट्रिसिटी नहीं है, नीदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ रहा है?
Okay, next, number 3. This is very important. Y equals to ln of 1 minus x, 1 plus x. I would say you please pause this video, try it on your own. खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है. एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स. क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना. एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया. क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज नो, नॉट सेम. बट यू कैन डू सम ट्रिकी थिंग हियर. एक माइनस को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया. देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का ऐसे. समझ में आया? एल एन को अंदर मतलब देखो जो ये चीज़ है इसको जैसे जैसे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू दी पर माइनस 1 का 1 बाई 2 टू दी पर माइनस 1 लिख सकते हैं. सपोज 3/2. 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर माइनस 1. ठीक है, तो वही काम इसमें भी हमने किया है. इसको हम ऐसे उल्टा लिख दिया. तो नाउ दिस थिंग बिकम्स माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. नाउ दिस थिंग बिकम्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्लियर है? सो ये ऑड हो गया, ऑड फंक्शन. और ये आपको याद रखना है. इस फंक्शन को, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मतलब क्वेश्चन में ये मतलब वो बार बार आता है, ऐसा आपको दिखेगा. और इसको करने का एक और तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ. आपने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया. एफ ऑफ एक्स ये हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स ये हो गया. जस्ट ऐड देम. एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. अब ऐड करके देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, माइनस एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. अब देखो एल एन प्लस एल एन है, तो दो लॉग का समेशन कैसे करते हैं? एक लॉग ले लिया, अगर दोनों में मतलब वो बेस बराबर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्गुमेंट्स. क्या आएगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. ठीक है, समझ में आ गया? दिस विल बी मल्टीप्लाइड. देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? कैंसिल हो गया, 1 आ रहा है, तो एल एन 1 आ गया. एल एन 1 इज 0. तो दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस मतलब वो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया. तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब ऐसे भी कर सकते हो दोनों को सम करके. दैट मीन्स दिस इज ऑड फंक्शन. आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस फंक्शन को आपको याद रखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग है. वैसे ही सॉल्व करो. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वैसे ही सेम तरीके से इसको भी करो. तो दिस इज गिवन एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. अब क्या करो, दोनों को प्लस कर दो. एड बोथ ऑफ देम. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है? एल एन. अब दोनों को प्लस करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स माइनस मतलब माइनस यहाँ पे है प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर कट गया तो ये 0 हो जाएगा. तो एल एन 1 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू कैन राइट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ. अगेन दिस इज ऑड फंक्शन. तो ये ऑड फंक्शन आ गया. ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन में आपको मतलब वो डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि क्या हो रहा है ऑड या इवन. तो एक बार मतलब वो प्लस करके भी देखो या फिर मतलब कभी कभी क्या करके देखो, माइनस करके भी देख सकते हो. ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि ऑड होगा या इवन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. f of x is equals to
10 के अंदर है x टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर x क्यूब साइन x। ये पूरा फंक्शन क्या है, ऑड या इवन? पॉज करके खुद से करो। तो f ऑफ माइनस एक्स निकालो, क्या आएगा? 10 ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 5 बिकम्स माइनस एक्स टू द पावर 5। ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस बाहर आ गया, ट्रिपल 5 हो गया। तो ये e टू द पावर यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा और साइन एक्स से भी बाहर आ जाएगा, तो ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये दोनों का मतलब वो प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज ऑड फंक्शन। माइनस को बाहर आ गया ना पूरा, तो दिस इज ऑड। समझ में आ रहा है? ऑड फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। f of x equals to cos x square into, ये आपको पता है सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x आपको पता होना चाहिए। अब बताओ सिग्नम ऑफ x क्या है? अब सिग्नम ऑफ x का देख लो, ग्राफ कैसा था, ऐसा था ना, दिस इज द पॉइंट, याद होना चाहिए ये सब। तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं, दिस ग्राफ इज कैसे सिमेट्रिक है, ये डायगोनली सिमेट्रिक है ना। तो दिस इज ऑड फंक्शन, सिग्नम इज ऑड फंक्शन। ये आपका इवन फंक्शन है, तो ये आपका मतलब वो उसको खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा, लेकिन सिग्नम खा नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस बाहर आ जाएगा। समझ रहे? अल्टीमेटली माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज ऑड फंक्शन। समझ में आया? आई होप गेटिंग। 7th 7 is your y equal to cos square x into e to the power minus x to the power 4 signum of x। तो क्या आएगा? देखो मतलब वो जस्ट थिंक, ये आपका क्या है, दिस इज योर इवन फंक्शन, ये खा जाएगा माइनस को। अब ऊपर देखो क्या हो रहा है, सिग्नम इज ऑड, अभी जस्ट हमने देखा, दिस इज इवन, तो माइनस एक आ जाएगा बाहर, और वो माइनस माइनस बिकम प्लस, है ना। तो इफ यू वांट टू राइट f ऑफ माइनस एक्स, देन दैट विल बी cos स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर, ऊपर प्लस हो जाएगा ना, माइनस एक बाहर आ जाएगा, ये दोनों। अब क्या करोगे, दिस इज योर f ऑफ x एंड दिस इज योर f ऑफ माइनस एक्स। तो आप एक बार प्लस करके भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब वो जीरो नहीं आने वाला। या फिर अब इस अब मतलब वो इन दोनों को मतलब वो सब्सट्रैक्ट करके भी देख लो, कोई भी मतलब वो जीरो नहीं आने वाला। दैट मीन्स दिस फंक्शंस कैनॉट बी इक्वल्स, वो इक्वल कभी नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये कभी ऑड भी नहीं होगा, इवन भी नहीं होगा। 7 8 8 क्या है आपका, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, दिस इज इंटरेस्टिंग, x by e to the power x minus 1 plus x by 2 plus 1 करो। तो दिस इज योर f of x, f of माइनस एक्स फाइंड करो। तो ऊपर रहेगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस रख दिया। अब देखो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये आएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ये समझ में आया? ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई टू द पावर एक्स लिख के एलसीएम लेके ई टू द पावर एक्स को ऊपर ले गया, ठीक है, और ये माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर से देखो, इस माइनस को अगर हम बाहर ले जाए, मतलब वो अंदर ले जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स,
तो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा और ऊपर रहेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ये प्लस वन। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, इससे उसको माइनस कर दो। देखो क्या आ रहा है, माइनस करो, इससे उसको माइनस करोगे तो एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वन आ जाएगा, और दिस माइनस दिस करेगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसको कॉमन लेके आओ तो यहाँ पे बचेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, है ना। एक्स बाई टू एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स बिकम्स जीरो आ गया। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सो दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इवन फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देख लेना एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, f of x is equals to sin inverse of x cube into 2 to the power sin x। बोलो ये क्या आएगा, just try to find f of minus x। देखो एक्स क्यूब से भी माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो माइनस आ गया, एक्स क्यूब आ गया, इंटू टू टू दी पावर साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, तो ऐसे आ गया बस। अब प्लस या माइनस करके देख लो दोनों को, कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, तो दिस इज नेदर इवन नॉट ऑड। ओके, देन f of x is equals to square root of 1 plus x square minus square root of 1 minus x plus x square। दिस इज वेरी सिंपल, डायरेक्टली पुट करके देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये प्लस कर देगा उसको, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी ये हो गया, तो दिस इज जस्ट रिवर्स, मतलब वो माइनस है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज ऑड फंक्शन। क्लियर है, इजी। Taking one more example here, question number 11, f of x is equals to x square minus modulus of x। सिंपल है, माइनस एक्स पुट करके देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, माइनस एक्स पुट करके देखो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी मॉड्यूलस खा जाएगा इसको, तो दिस इज इवन फंक्शन। इजी, ओके। लास्ट, suppose f of x is equals to you have this is also a little bit tricky, 1 plus 2 to the power kx, f of x equals to 1 plus 2 to the power kx 1 minus 2 to the power kx। तो इसमें k is a constant, suppose k is a constant, just tell me is this even or odd। check f of minus x क्या आएगा, 1 plus 2 to the power minus kx 1 minus 2 to the power minus kx। जस्ट सिंप्लीफाई, तो क्या आएगा, 2 to the power kx आएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 प्लस इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 to the power kx, इसको भी 1 minus 1 by 2 to the power kx। अब ये नीचे से 2 to the power kx को कट कर दिया और एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आएगा, 2 to the power kx plus 1 आएगा, और 2 to the power kx minus 1 आएगा। देखो सिमिलर पैटर्न बन रहा है, दिस इज माइनस ऑफ, एक माइनस को लेके जाओ, 2 to the power kx plus 1 और 1 minus 2 to the power kx,
So this is nothing but minus of f of x. So that is why this is an odd function. ठीक है, बस इतना ही था theory part or calculations. All those things we have covered in this particular video only. Yes, that's it. हो गया आपका ऑड function, and next we will discuss our new topic which is called periodic function in our next video. Okay, so if you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you.